हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये मैंने अपलोड इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये कुछ खुद खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा चांसेस होते नहीं यहाँ से आने के। बट फिर भी आपकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, नीचे कुछ एपीज लिखी हुई है, अप्रोक्स 15 क्वेश्चन है, हम सभी करेंगे। तो नीचे जो एपीज लिखी हुई है वो बोल रहा है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, नीचे लिखी हुई सीरीज में से कौन कौन सी एपी सीरीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी सीरीज में है, नीचे भाई नहीं भी होगी, होगी भी सही, कुछ नहीं होगी कुछ होगी, हो सकता है कि 15 में से 10 एपी सीरीज हो, 5 नहीं हो। तो जो है उनके बारे में फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उनमें जो एपी सीरीज है उनका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना, आप क्या बताना, कॉमन डिफरेंस। सेकंड चीज ये बताना है कि उनके हमें आगे के 3 टर्म और लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेकआउट करेंगे कि क्या ये जो सीरीज लिखी हुई है वो एपी सीरीज है या नहीं। तो एपी सीरीज है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए एक ही मेथड होती है दोस्तों, कि आपको जो इन दोनों टर्म का डिफरेंस है, दो टर्म, जो नेक्स्ट दो टर्म का डिफरेंस है, यदि वो सेम आता है तो वो एपी सीरीज होती है, अदरवाइज वो एपी सीरीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ऐसे ही A5, A6, A7 चलता रहेगा। तो आइए चेक करते हैं इसमें हम कि ये एपी सीरीज में है या नहीं। यहां पर देखिए ये A2 माइनस A1 लिखेंगे, तो A2 क्या है, A2 है 4 माइनस A1 क्या है 2, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2। तो पहला जो डिफरेंस आया इन दोनों का वो 2 आया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम A3 माइनस A2। A3 टर्म क्या है 8 माइनस A2 2 टर्म क्या है सेकंड नंबर पर 4 इज इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो यही से पता लग गया हमें कि ये एपी सीरीज नहीं है। आप इसके आगे भी चाहो तो इस क्वेश्चन को और एक स्टेप में कर सकते हो, बट यहां से हमें पता लग गया है कि ये दोनों का भी डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये एपी सीरीज नहीं है। चलिए फिर भी आगे देख लेते हैं। हम आगे लिखेंगे हम A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 16 है, माइनस A3 की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू आएगा 8। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8। तो यहां पर देखो दोस्तों, या देखो, क्या ये तीनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो गिवन सीरीज है वो एपी सीरीज नहीं है। एपी सीरीज नहीं है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, और यदि वो एपी सीरीज नहीं है तो हमको उसके आगे के 3 टर्म भी नहीं लिखना है। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो, हियर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, hence this is not an AP सीरीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, बस इसको यहीं पर स्टॉप करना है। और यदि ये एपी सीरीज होती तो हम इसके आगे के 3 टर्म भी फाइंड आउट करते, बट ये एपी सीरीज नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ये वाला चेकआउट करते हैं। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक करना होता है। यदि डिफरेंस सेम आता है इसका मतलब वो एपी सीरीज है, और डिफरेंस सेम नहीं आता है इसका मतलब वो एपी सीरीज नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम यहां लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, यहां पर A2 की वैल्यू है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2। 2 के डिवाइड में अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर, 2 2 जा 4। 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे आएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर आया है 1/2। आइए अगला करते हैं, यहां पर A1 लिखना था, है ना। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 3 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 5/2।
चलिए इसको माइनस करते हैं, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, ये हम लिख सकते हैं या होता ही है वो। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई इधर 3 2 जा 6 माइनस 1 5 जा 5, इसका भी आंसर आ रहा 1/2। इसका मतलब ये दोनों आए हैं सेम। अगला भी चेक कर लो, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 3, थर्ड टर्म, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 7 1 जा 7 माइनस 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1/2। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर ये सारी चीजें सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, तो आप लिख दीजिए हियर, लिखिए हियर, हियर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1/2। ये सारी वैल्यू सेम आ रही है, हेंस दिस इज एन AP सीरीज। ठीक है, ये क्या है, एक AP सीरीज है, एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होगा 1/2, D इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। ठीक है, तो यहां पर हमको कितने टर्म गिवन है 1 2 3 4। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, A5 इज इक्वल टू लिखो A4 प्लस 1/2, जो भी इससे पीछे वाली टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर A4 की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2 में हम प्लस करेंगे 1/2, तो 7/2 में हम 1/2 को प्लस करेंगे, देखिए ये है 3.5 और ये है आधा, 3.5 और आधा 4। ठीक है, और वैसे भी आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद ध्यान मत रख लेना, ऐसे ध्यान रखना, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर आएगा 4, यहां पर है 5/2, यहां पर है 7/2, यहां पर है 9/2, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, और यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब A6 निकालोगे तो A5 प्लस 1/2, A5 कितना आया था हमारा 4, उसमें प्लस करोगे कितना 1/2। अच्छा देखो, इसको मैं वैसे भी बता देता हूं आपको कि सॉल्व करने पर कैसे आएगा 4। ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, और जब एलसीएम सेम होता है मतलब नीचे का नंबर सेम होता है तो ऊपर के डिजिट को हम प्लस कर देंगे, 7 + 1, तो 7 + 1 कितना होगा 8, 8 के अपॉन में क्या आएगा 2, 2 4 जा 8, इसीलिए 4 आया था। 4 + 1/2 9/2 आएगा, और A7 निकालेंगे तो 9/2 + 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके आगे अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझना आप लोग। इस एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, इसके 15 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, हो सकता है कि आधे घंटे का चला जाए, हो सकता है 45 मिनट का, तो आप पूरे वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, और सीखिए। ठीक है, सीखने के लिए यहाँ पर आइए, स्टडी विद हयात सर के साथ हम आपको नई नई चीजें सिखाएंगे, जो आप बोलोगे हम वो सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर जो होता है वो तो ज्ञान का सागर होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समेटना चाहते हो, आप जितना समेटोगे उतना दे देंगे हम तो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वही चीजें। ठीक है, तो आइए हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -3.2 माइनस A1 की वैल्यू है -1.2, तो ये होगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3.2 में से माइनस करना है 1.2 को, तो 0.2 माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का 3.2 बड़ा है, इसलिए माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पर 2.0 ना लिखते हो, माइनस का 2 लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है -5.2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है -3.2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इज इक्वल टू आएगा 2। ठीक है,
माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए यहां पर आएगा माइनस। अगला नंबर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -7.2 माइनस -5.2। ठीक है, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। ठीक है, हैंस हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, हैंस अबव सीरीज इन AP, ऊपर लिखी हुई सीरीज किसमें AP में है। चलिए अगली टर्म निकालते हैं। 1 2 3 4, 4 लिखिए तो 5 निकालते हैं। -7.2 -2, ठीक है, या प्लस -2। ठीक है, इसमें ये प्लस करते हैं हम। अभी आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में प्लस करवाया, इसमें प्लस नहीं करवा, तो प्लस करेंगे क्या -2, प्लस माइनस माइनस ही होगा वो। ठीक है, तो -7.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 9.2 माइनस का। ठीक है, अरे ये पीछे का 2 तो सेम जा रहा है, आगे का लिख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 9.2। अरे भाई ऐसा 1 3 5 7 9 11 13 चलता जाएगा। A6 इज इक्वल टू होता है -9.2 प्लस -2, -9.2 प्लस -2 इज इक्वल टू -11.2। ठीक है, A7 इज इक्वल टू -11.2 प्लस -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -13.2, और ये आपका आंसर। ठीक है, चल रहा है ये, हाँ चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 10 -10, -6, -4, -2 -2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 और फिर डेट 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 डेट। ठीक है, आइए चलिए चेक करते हैं ये एपी सीरीज में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 लिखते हैं, तो A2 है -6 माइनस -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे। चलिए इसकी वैल्यू 4 आई। अगला वाला A3 माइनस A2, A3 क्या है -2 माइनस A2 क्या है -6। ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस का 6। चलिए प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, बड़ा डिजिट प्लस का इसलिए प्लस का। ये दोनों सेम आए मतलब ये एपी सीरीज में है, पता चल चुका है। ठीक है, चलिए 2 से ही कर देते हैं। आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 निकाल लो हो जाएगा। ठीक है ही यार, अबाउट सीरीज इज इन एपी। ठीक है, ऊपर जो लिखी सीरीज है वो एपी में है। चलिए A5 निकालते हैं, 4 टर्म तो लिखी हुई है। A5 इज इक्वल टू होगा A4 प्लस D, कॉमन डिफरेंस 4 है। चलिए A5 इज इक्वल टू A4 कितना हमारा 2, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। A5 की वैल्यू 6 आई, प्लस 4 10 आ जाएगा। A7 इज इक्वल टू होगा 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया है हमारा D, सॉरी 4, ये 14। ठीक है, अच्छा भाई साहब ये यहाँ पर लिख भी लेना, हैंस D इज इक्वल टू 4, मैंने लिखा नहीं, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ, भूल गया। बट ये कॉमन डिफरेंस भी हमारा, कॉमन डिफरेंस ये होता है। ठीक है, यदि सेम आया तो कॉमन डिफरेंस है, नहीं आया तो सीरीज है ही नहीं। ठीक है, तो ये आगे की 3 टर्म आ गई, आसानी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं समझ में नहीं आई तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है 3 कॉमा क्या है 3 कॉमा 3 रूट 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2
3√2, ठीक है, कॉमा, और ये चल रही सीरीज, ये है ना, हाँ ठीक है, ये चलिए बहुत आसान है। अरे देख वो हार्ड रही है भाई साहब, आसान बहुत है वो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। a2 माइनस a1, a2 क्या है 3 प्लस रूट टू माइनस 3, ये कैंसिल √2, ठीक है। a3 माइनस a2, a3 लिख दो क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस a2 क्या है 3 प्लस √2, दो टर्म थी इसलिए ब्रैकेट लगाकर माइनस लगाया, ठीक है। चलिए भेज दीजिए अंदर किसको, रूट माइनस को, ठीक है, माइनस मेहमान है ना, मेहमान को हम घर के अंदर ले जाते हैं। चलिए भेज दीजिए घर के अंदर, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का √2, ठीक है। मतलब ये घर वाले इसी के रंग में रंग जाएंगे, ये माइनस का प्लस का, क्या बचा 2√2 माइनस √2। भाई साहब ये वाले माइनस करने में 10th क्लास के बच्चों को यदि दिक्कत आती है तो आप एक काम किया करो, इस √2 को मान लो आप बनाना, क्या मान लो, बनाना, बनाना, ठीक है। ये बनाना है तो ये भी क्या है, बनाना है। अच्छा यहाँ पर कितना बनाना है, यहाँ पर 2 बनाना है, यहाँ पर एक लोते ही बनाना है, तो 2 बनाना में से 1 बनाना गए तो 1 बनाना बचा, मतलब √2 बचा। भाई यहाँ पर भी √2 आया, यहाँ पर भी √2 आया, हैंस कॉमन डिफरेंस will be d इज इक्वल टू √2, ठीक है। आसान हो गया। a5 निकालना है, 4 टर्म गिवन है 1 2 3 4, 5 निकालना है तो a4 प्लस √2, a4 कितनी है 3 प्लस 3√2 प्लस √2, 3 प्लस √2 प्लस √2 4√2, ये दोनों एक ही बिरादर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। a6 निकालेंगे तो 3 प्लस 4√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5√2। a7 निकालेंगे तो 3 प्लस 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ कहाँ दिक्कत आती है आपको, तो वहाँ पर अपन समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.222 कॉमा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए a2 माइनस a1 निकालते हैं, 0.20 माइनस 22 माइनस 0.2, इसको ऐसा लिखो 0.22 0.2 और यहाँ पर 0 लगा दो तो ये बचेगा 2 0.0, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस से 0.02 आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं मतलब इन दोनों का डिफरेंस। फिर आएगा a3 माइनस a2, a3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, चलिए इसको माइनस करते 0.222 0.22 और यहाँ 0 लगा दो तो 200.0 0.002, क्या ये दोनों सेम है, ये और ये, ठीक है। ही यार बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये डेसिमल के बाद 1 0 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 0 है। ही यार a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, हैंस गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, ये एपी सीरीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो दिमाग लगाना ही नहीं, ये एपी सीरीज नहीं है, ठीक है। फोकट परेशान नहीं होना, पॉज करके नोट कर लेना वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 -4 -8 -12, ठीक है। यही है। चलिए a2 माइनस a1 निकालते हैं, -4 0 इज इक्वल टू -4, a3 माइनस a2 निकालते हैं, -8 -4 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। भाई a3 की जगह -8 लिखा और a2 की जगह -4 लिखा और बीच में साइन माइनस का इसलिए माइनस लगाया,
ये -8 लिखा, माइनस माइनस +4 लिखा, आंसर आया -4। ये दोनों सेम है, हैंस लिख दो डायरेक्ट, हैंस d इज इक्वल टू -4, कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, -4। अब देखो, अब निकालेंगे हम ए फिफ्थ टर्म, -12 -4 इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। A6 आएगा -16, -4 इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। A7 हो जाएगा आपका -20, -4 इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं स्पीड से पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो सभी एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये मत सोचो अरे यार क्या है ये, कुछ तो भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, चलिए A2 माइनस A1 निकालते हैं। -1/2 -1/2 सभी माइनस के 1/2 है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2। अरे ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 0। चलिए A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 क्या है, -1/2, माइनस A2 क्या है, ये भी माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, अरे कॉमन डिफरेंस सामने आ गया। हैंस हैंस d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 निकालना है तो A5 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2, A6 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2, ये A5 है ना, और A7 भी ये आएगा -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। मतलब इस सीरीज के जितने भी टर्म जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस एक जैसा या जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है, उसका हर टर्म एक जैसा ही चलता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। 0 है मतलब डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस नहीं मतलब वो सीरीज वही नंबर से चलेगी। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से जल्दी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1,3,9,27, ठीक है। चलिए निकालते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। चलिए A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अरे कॉमन डिफरेंस नहीं है, हैंस द गिवन इक्वेशन और गिवन सीरीज, इक्वेशन कहाँ से आ गई, इज नॉट एन AP। ठीक है, ये AP सीरीज है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको गिवन है A, 2A, A, 2A, 3A, 4A, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1, 2A माइनस A इज इक्वल टू A, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 4। अरे क्यों निकाल रहे हैं, A आ गया मतलब ये हैंस AP सीरीज है, हैंस गिवन सीरीज इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस हो गया A। ठीक है, A, तो A5 निकालेंगे तो 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A, A6 निकालेंगे तो 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A, और A7 निकालेंगे तो 6A प्लस A इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा ये सब चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। इफ यू विल प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में है A, A² A³ A की पावर 4, राइट।
कॉमा ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे तो ए माइनस वन बचेगा। ठीक है, मैक्सिमम ये सॉल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाए तो ए माइनस वन। क्या है दोनों सेम है? अरे नहीं, ए माइनस वन सेम है, बट यहाँ पर ए, यहाँ पर ए स्क्वायर, हैंस गिवन सीरीज is not an AP, is not an AP, ये AP सीरीज नहीं है। चलिए 12वां वाला क्वेश्चन करते हैं। 12वां वाला क्वेश्चन है, इसमें रूट टू, क्वेश्चन गलत नोट कर दिया है। चलिए देखते हैं, फिर भी करते हैं। रूट टू कॉमा रूट एट कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 चेक कर लेते हैं, होगा तो कर देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना क्या बिगाड़ रहा है, कुछ भी नहीं। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने लायक है। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर है सब। ठीक है, तो यदि आप डायरेक्ट निकालोगे ए टू माइनस ए वन तो गलत हो जाएगा, वो तो भाई आना ही नहीं है। ठीक है, बट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। और यहाँ पर सबसे छोटी टर्म है रूट टू, तो हम कोशिश करेंगे कि ये इनको हम रूट टू बना सके, इनको, इन तीनों को हम रूट टू और आगे भी रूट टू बना सके। यदि हमने इनको रूट टू बना दिया तो हो सकता है कि ये आसान हो जाए और एपी सीरीज निकल जाए। चलिए 8 को करते हैं पहले हम, तो फैक्टराइज मेथड से करना है। 2 के टेबल से जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, फिर 2 के टेबल से जाएगा 2 बार में, फिर 2 के टेबल से जाएगा 1 बार। अच्छा, दो दो के पेयर बनाना, कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। ठीक है, एक 2 बाहर निकाल लो तो नई सीरीज बनेगी 2 रूट 2, एक रूट 2 अंदर बच जाएगा। चलिए अब 18 की बारी, 18 का निकालो, 18 का निकालेंगे हम, तो 2 से देंगे 9 टाइम, 3 से देंगे 3 टाइम, 3 से देंगे 1 टाइम। अब पेयर 3 का बन रहा है, चलिए 3 को निकाल लो, 3 रूट 2। चलिए अब 32 है, 32 को देख लो, 2 के टेबल से जाए 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 18, 2 से जाएगा 8 टाइम, 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 1 टाइम, एक पेयर 2 पेयर, मतलब 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 बचेगा, मतलब यहाँ पर बन जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, ये हमारी सीरीज बन चुकी है। चलिए ए टू माइनस ए वन निकालो, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2। भाई अभी बोला था इसको बनाना मान लो, तो 2 बनाना में से 1 बनाना गया तो 1 बनाना। ए थ्री माइनस ए टू, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 2 में 2 रूट 2 गया तो 1 रूट 2। ए फोर माइनस ए थ्री, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। यहाँ पर सब सेम आ रहा है जी यार। ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू रूट 2। हैंस दिस इज हैप्पी सीरीज और डी इज इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा। चलिए डी इज इक्वल टू रूट 2 आ गया। अब क्या करें भाई साहब, ए फाइव निकालें, ए फोर प्लस रूट 2, ए फाइव रूट 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2, ए सिक्स इज इक्वल टू 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 6 रूट 2, ए सेवन इज इक्वल टू 6 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 7 रूट 2। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 12वां भी हो गया। अब करते हैं हम 13वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रूट 3 बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्टली लिख दो ए टू माइनस
A1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3 और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू √9 माइनस √6। हियर A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. Hence, given series is not an AP. क्या ये AP में है? बिल्कुल नहीं है। चलिए हटाओ इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और आगे हम करते हैं 1 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 14 वाला। 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है कॉमा 3 का स्क्वायर 9 होता है कॉमा 25 होता है कॉमा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 कॉमा डेड कॉमा डेड। क्या A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और A3 माइनस A2 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो आगे का आप लोग लिख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, इतना बता देता हूँ, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए एपी सीरीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73। ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 25 49 73। ठीक है, A2 माइनस A1 निकालते हैं। 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, A3 माइनस A2 निकालते हैं। 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अभी तक तो सेम आया ना भाई साहब, हो सकता है AP हो। A4 माइनस A3 निकालते हैं। 73 माइनस 49 4 2। भाई AP सीरीज है, निकल गई AP सीरीज। ठीक है, अभी यदि ये AP सीरीज है तो लिखो आप हैंस कॉमन डिफरेंस विल बी 24 एंड A5 इज इक्वल टू होगा 73 प्लस 24 इज इक्वल टू 4 3 7 दोनों। A6 इज इक्वल टू 97 प्लस 24 इज इक्वल टू 121। A7 इज इक्वल टू 121 प्लस 24 इज इक्वल टू होगा 4 और 1 5 4 और 1 145। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 ही था मैंने 14 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत मेहनत से बनाया है, आप लोग पूरा देखिए और मिलते हैं अगले चैप्टर में।